नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अब जो है ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है किसके हैं, हाइब्रिडाइजेशन के। हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी से 100% एक क्वेश्चन नीट में आता है। एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से, एक एमओटी से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट का फेवरेट टॉपिक है ये और एमओटी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी इन क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में XeO3, XeF2, XeOF4, XeF6। तो Xe के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 8। 8 में से देखो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल डबल बॉन्ड बनाता है Xe। इधर डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन Xe का इधर चला गया, 2 इधर चला गया, 2 इधर, टोटल कितने चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन। एक लोन पर पेयर बच जाएगा Xe का। तो मतलब सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं करता। तो कितना सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 1 लॉन पेयर कितना हो गया, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, 3 सिग्मा एंड 1 लॉन पेयर कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। कौन सा आंसर आ जाएगा, sp3 पिरामिडल। ए का 2 इन दोनों में दे रखा, देखो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो ए का 2 बी का 1 दे रखा, इन दोनों में ही कोई आंसर होगा ना, तो बी का 1, बी को चेक करने की जरूरत नहीं। सी में से, सी और डी में से कोई एक पता चल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सी देखते हैं, सी में क्या है, Xe के साथ एक O है, O कैसा बनाता है, डबल बॉन्ड। और 4F है, F कैसा बनाता है, सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 F है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना चला गया Xe का, 1 इधर, 2 3 4 5 6। Xe के पास कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नोबल गैस में 8 होता। अब देखो कितना सिग्मा है, 1 2 3 4 5 सिग्मा, 5 सिग्मा एंड 1 लॉन पेयर, 5 सिग्मा 1 लॉन पेयर, टोटल कितने हो गए, 6। 6 का क्या होता है, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किसमें दे रखा है, स्क्वायर पिरामिडल, आंसर क्या हो जाएगा 4। सी का 4 किसमें दे रखा है, इसमें, आंसर क्या हो जाएगा सी। नाउ डी का क्या हो जाएगा, डी का ऑलरेडी जो बचा हुआ है वही आ जाएगा, डी का 3। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, तो करेक्ट ऑर्डर में पहला दे रखा है H2O NH3 CH3। इसका डाइपोल मोमेंट जो है सबसे ज्यादा H2O का, उसके बाद NH3 का, उसके बाद CH3। यस दिस इज करेक्ट। इसमें कितना होता है, 2 लोन पेयर होता है, तो ये करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, XeF4 में कितना हो गया, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड बनाने में चला गया, बचा कितना, 4। 4 में कितना लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर। यहाँ पे XeO3 ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा, 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। इसके पास बचेगा कितना, 1 लोन पेयर। इसके पास कितना है, 8 में से 2 बॉन्ड बनाने चला गया, बचा कितना, 6, मतलब 3 लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर इसका हो जाएगा, लेकिन ये इसका दे रखा है, ये गलत है। तो ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा OH का, उसके बाद CH का, उसके बाद NO का। नहीं, OH का जो है बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, बिकॉज ये मोर ई है ना, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को अपने पास खींचेगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, N2 का ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन H2। यस दिस इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज N2 में कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। उसके बाद O2 में कैसा होता है, डबल बॉन्ड, H2 में सिंगल बॉन्ड, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो A एंड D आर करेक्ट, ए एंड डी आर करेक्ट। कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर सी, ए एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। PCl5 के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है, तो PCl5 possess 2 डिफरेंट ClP-Cl बॉन्ड एंगल। PCl5 जो है 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल बनाता है, ये करेक्ट है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पूछा ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल फाइव PCl बॉन्ड आर आइडेंटिकल इन लेंथ। नहीं, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। sp3d का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल बॉन्ड सेम होता है, एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है, तो एक Cl यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ये Cl और ये Cl। ये एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो लॉन्ग होता है, इक्वेटोरियल शॉर्ट होता है। तो इसमें देखो PCl3 2 डिफरेंट ClP-Cl बॉन्ड आर प्रेजेंट। यस, एक इक्वेटोरियल दूसरा एक्सियल, 2 डिफरेंट, ये सही है। नेक्स्ट, ऑल PCl5 आर आइडेंटिकल लेंथ। नहीं, एक्सियल वाला बड़ा होता है, इक्वेटोरियल छोटा होता है, तो ये वाला जो है गलत है, और गलत ही हमसे पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा, आंसर कौन सा आ जाएगा, बी, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द xenon कंपाउंड
इन कॉलम 1 विथ द स्ट्रक्चर इन कॉलम 2 अगेंस्ट द करेक्ट कोड। यहाँ पे देखेंगे XeF4, XeF4, XeF6, XeOF4, XeO3, इन सबका अगर XeO3 देखेंगे, Xe में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 4 6 8 होता, दो बॉन्ड बनाने चला जाएगा, एक ऑक्सीजन से, दूसरा ऑक्सीजन से, तीसरा ऑक्सीजन से, एक लोन पेयर बच गया, और बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, कैसा आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसका कैसा आ जाएगा, पिरामिडल शेप, कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। डी का 1 एक में ही दे रखा, डी का 1 एक में ही दे रखा ना, डी का 1, यस एक में ही दे रखा डी का 1, आंसर क्या आ जाएगा, सी। बाकी का भी चाहो तो चेक कर लो, एक में डी, एक को भी चेक करके आंसर कर सकते, तो डी का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में अगर हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल होगा। तो चलिए इसमें देखें, टी और एक्सी, I2, टी और एक्सी, देखो I2 और F2 कभी भी सेम नहीं होगा, हाँ तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, IBr2 माइनस XeF2, अगर इसमें बोलेगा सेंट्रल मेटल एटम का, तब तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन वो कंपाउंड का बोलेगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि Br में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 35, और F में कितना होता है, 9, तो 9 35, यहाँ पे 2Br है तो इंटू 2 करेंगे तो 70 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, F2 है तो कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे I माइनस में जो है कितना हो जाएगा, और Xc में भी कितना हो जाएगा, 54, I माइनस में भी कितना हो जाएगा, 54। अगर सेंट्रल मेटल एटम पूछेगा तब तो ये ऑप्शन जाएगा, लेकिन सेंट्रल मेटल ये मेंशन नहीं किया है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे IF3 एंड XeF2, यहाँ पे अगर IF3 माइनस कर, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 अब दे दिया, BeCl2 XeF2 ये तो कभी होगा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, बोनस, दिस क्वेश्चन विल बी बोनस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इज NO2 प्लस, NO3 माइनस एंड NH4 प्लस रिस्पेक्टिवली आर। Na2 प्लस का देखेंगे, मतलब नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना, 2, डबल बॉन्ड O प्लस, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। नेक्स्ट देखेंगे, NO3 माइनस, एक डबल बॉन्ड बनाता, दूसरा सिंगल बॉन्ड, और एक लोन पेयर होता दूसरे के साथ, कितना सिग्मा होगा, 1 2 3 सिग्मा, कैसा हो जाएगा, sp2। फर्स्ट इज sp, सेकंड इज sp2, फर्स्ट इज sp, सेकंड इज sp2, यही दे रखा। नेक्स्ट है NH4 प्लस, NH4 प्लस में 3 नाइट्रोजन, कैसा होता, सिंगल बॉन्ड, और एक लोन पेयर जो है H प्लस को देता, कैसा हो जाएगा, 3 सिग्मा, सॉरी 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3, कौन सा आंसर आ जाएगा, सी, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन सब में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, तो चलो देखते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन सेम पीरियड का हो सकता है, बाद में चेक करेंगे। कार्बन और क्लोरीन कभी हो सकता है, नहीं, ये थर्ड पीरियड का, इसका 17 होता, इसका 6 होता, ये दोनों कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, सल्फर और नाइट्रोजन, O3 तो दोनों में कॉमन है, सल्फर का कितना होता, 16, नाइट्रोजन का 7, ये दोनों भी कभी नहीं हो सकता, ये और ये सेम पीरियड का है, इसलिए इसको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, कार्बन में कितना है, O3 दोनों में कॉमन है, O3 दोनों में कॉमन है ना, O3 दोनों में कॉमन है, तो C2 में जो है C2 माइनस और N माइनस है, C2 माइनस, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 में 2 माइनस आ गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, एक माइनस हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, कितना हो जाएगा, 8, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं CO3 माइनस का क्या होगा, स्ट्रक्चर देखेंगे CO3 माइनस का, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक और न्यूट्रल, 2 माइनस, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, sp2, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O माइनस और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका भी कितना सिग्मा है, 1 2 3 सिग्मा, कैसा हो जाएगा, sp2 भी क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, आंसर विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, ये सही है। अब चलो फोर्थ भी चेक करते हैं, फोर्थ भी सही आ रहा है क्या। अगर क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन ClO3 माइनस है, SO3 माइनस 2 है, तो क्लोरीन पे एक माइनस, क्लोरीन का 17 होता है, एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, कितना हो गया, 18। सल्फर पे 2 माइनस, सल्फर पे 2 माइनस, सल्फर का कितना होता है, 16, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया है, इसका भी 18, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं कैसा है, ClO3 माइनस का देखेंगे स्ट्रक्चर -3 है ना, ClO
3 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन कैसा होगा न्यूट्रल, 2 ऑक्सीजन आर न्यूट्रल, 1 ऑक्सीजन कैसा होगा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, माइनस वाला सिंगल बॉन्ड से जुड़ता, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना चला गया 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बनाने में चला गया। क्लोरीन के पास होता कितना है 7, एक लोन पेयर बच गया, कितना सिग्मा हो गया 1 2 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3, sp3 शेप कैसा हो जाएगा पिरामिडल, शेप इज पिरामिडल। नेक्स्ट देखेंगे SO4 माइनस टू, SO4 माइनस टू का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा आ जाएगा, S पे 2 माइनस O माइनस है, तो O माइनस वाला सिंगल बॉन्ड बनाता, O माइनस सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, तो चलो सल्फर पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 1 2 3 4 और सल्फर पे होता कितना 6, तो 1 लोन पेयर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, कितना आ जाएगा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर मतलब sp3, sp3 का क्या हो जाएगा पिरामिडल। तो ये भी सेम है, इसका दोनों आंसर जाएगा, कब का है नीट 2016, इसका दोनों आंसर ए एंड डी, जो जिसने भी ए भी लगाया होगा उसका भी सही, डी लगाया होगा वो भी सही। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4R, XeF4 में देखेंगे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2016 का क्वेश्चन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 होता ना। अब इसमें कितना है 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन को एक चाहिए, दूसरा फ्लोरीन को भी कितना चाहिए 2, तीसरा फ्लोरीन को भी कितना चाहिए 3, चौथे फ्लोरीन को भी कितना चाहिए 1, तो एक एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बचा कितना 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 4 और 2 6, 6 का क्या होगा sp3d2, इसका शेप कैसा आ जाएगा, शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि 2 लोन पेयर जो है एक ऊपर एक नीचे आ जाएगा, f एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे xe, इसका शेप कैसा हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, इसका शेप कैसा होगा शेप एंड ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर sp3d2, sp3d2 स्क्वायर प्लेनर, आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो pH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। P पाई डी पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2, यस थर्ड पीरियड का है तो इसमें d ऑर्बिटल खाली होता है, तो यहाँ पे d प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप, Se किस ग्रुप का है ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन फैमिली का है ना, ये ऑक्सीजन फैमिली का है, एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, तो जितना ऑक्सीजन पे होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही किसमें होगा Se में, Se में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में से देखो 4 किस में चला गया बॉन्ड बनाने में, 1 F के साथ इधर बॉन्ड बनाएगा, दूसरा F के साथ, तीसरा के साथ, चौथे के साथ, कितना बॉन्ड बन गया टोटल 4 बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, कैसा आ जाएगा sp3d, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, sp3d आएगा, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा कुछ इस टाइप का, sp3d का कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर, एक मान के चलो यहाँ पे लोन पेयर रख दे, लोन पेयर इक्वेटोरियल में रखते हैं, बाकी f यहाँ पे आ जाएगा, इसका शेप कैसा हो जाएगा सीसो। नेक्स्ट CH4 का देखते हैं, CH4 में कार्बन में कितना होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए चले जाएंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने जाएगा, इसका शेप कैसा हो जाएगा परफेक्ट टेट्राहेड्रल, तो दोनों का शेप एंड ज्योमेट्री अलग आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट इन दोनों का बोला है सेम शेप, नहीं सेम शेप नहीं, ये टेट्राहेड्रल, ये कैसा हो जाएगा सीसो शेप। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, कौन सा इसमें से जो है आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, तो चलिए 63 में जो है क्या है डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड, ये सिलिकॉन कार्बाइड ही आर्टिफिशियल डायमंड कहलाता है, तो डायमंड में कार्बन रहता है और इसमें सिलिकॉन और कार्बन रहता है, दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसका सेम आ जाएगा। नेक्स्ट NH3 एंड PS3, यस इन दोनों में भी एक एक लोन पेयर होता है, 3 3 बॉन्ड पेयर होता है। नेक्स्ट देखेंगे XeF4
एंड XeO4, इसमें सेम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि Xe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? Xe में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल, फ्लोरीन सिंगल, 1 2 3 4। अब 4 बॉन्ड बनाने गया तो Xe में अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 4 और बच गया ना, 1 2 3 4। तो 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, टोटल कितना हो गया? 6 का क्या होता है? sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। नेक्स्ट XeO4, O कैसा बनाता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4 सिग्मा, लॉन पेयर 0 लॉन पेयर। इसका शेप कैसा आ जाएगा? sp3। और कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। तो इसका जो है सेम नहीं होगा, आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या है? मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन, किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आएगा? देखो NO2 प्लस, NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O N पे प्लस, कैसा आ जाएगा? sp, sp का कितना होता है बॉन्ड एंगल? 180 डिग्री, 180 डिग्री इज मैक्सिमम। इसमें देखोगे क्या आ जाएगा? sp2, sp2 कितना होता है? 120 डिग्री। इसमें भी क्या आएगा? sp2 के आसपास। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज ट्राइगोनल प्लेनर शेप? ट्राइगोनल प्लेनर किसमें होगा? जिसमें ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो N3 में होगा क्या? N3 मान के चलो N डबल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड, N और इस टाइप से N से होता है। इसमें भी 2 सिग्मा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। NO3 माइनस देखते हैं, NO3 माइनस में एक O तो क्या है? न्यूट्रल, और दूसरा O कैसा है? माइनस। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तीसरा इधर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो तीसरा बॉन्ड कैसा बनाएगा? कोऑर्डिनेट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 सिग्मा। लॉन पेयर कितना है? 0 लॉन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, कैसा आ जाएगा? sp2, sp2 मतलब sp2 3 सिग्मा बॉन्ड। आंसर क्या आ जाएगा? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सा आंसर आ जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, XeF2 किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल आएगा? XeF2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा आएगा? इसमें Xe में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 में से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए चला गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा? 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा एंड 3 लोन पेयर, कैसा आ जाएगा? 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3d। sp3d का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस टाइप से, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो तीनों लोन पेयर कहाँ पे आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और एक F ऊपर एक F नीचे। इसका शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर, लीनियर शेप हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसमें क्या Ba तो क्या आयनिक बॉन्ड बनाता? कोवेलेंट बनाता ही नहीं है। TeF2, TeF2 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, ओल्ड स्टाइल से टिपो 6 में से 2 बॉन्ड बनाने के लिए चला जाएगा, तो बचा कितना? 4 मतलब क्या कि 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3। तो ये भी नहीं आएगा। ICl माइनस में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक Cl ऐसा, दूसरा Cl माइनस जो है अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता। I के पास कितना होता है टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और एक इधर की तरफ 7 हो गया। हाँ, तो अब इसका भी स्ट्रक्चर कुछ कैसा है? टोटल कितना हो गया? 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3d, sp3d। इसका भी शेप कैसा आ जाएगा? इस तरह का, यहाँ पे 3 लोन पेयर इधर की तरफ आ जाएगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, यहाँ पे आई, तो ये भी सेम आ जाएगा। कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल आएगा? आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल कौन होगा? जिस भी मॉलिक्यूल में अगर सिंगल लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। SiF4 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सारा का सारा बॉन्ड बनाने चला गया, एक भी लोन पेयर नहीं है। XeF4 में कितना है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर। इसका शेप कैसा होता है XeF4 का? स्क्वायर प्लेनर, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F, एक लोन पेयर ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ। इधर का डायपोल मोमेंट इधर, इधर का डायपोल मोमेंट इधर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, डायपोल मोमेंट 0। BF3 जो है कैसा है? परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसमें भी क्या होगा? 0। SF4 में देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 6 में से जो है 4 किस में चला गया? बॉन्ड बनाने में, 4 बॉन्ड बनाने में 1 लोन पेयर, क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर है ना, 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑलवेज, क्या होगा? डायपोल मोमेंट प्रेजेंट। आंसर कौन सा हो जाएगा? 67 का डी। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, 68, 69, 70, 68, 69, 70। 68 में क्या है, आउटर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन इथीन मॉलिक्यूल कैन बी कंसीडर्ड टू बी हाइब्रिडाइज्ड टू गिव 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इथीन देखेंगे, इथीन मतलब ईथ मतलब 2 कार्बन और इन मतलब डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है, इधर क्या प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन टोटल बॉन्ड कितना बनाता है 4। तो इसमें देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होता है सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, एक यहाँ पे क्या होगा 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इज 5 सिग्मा एंड पाई कितना होगा, इसमें 1 पाई होगा। तो 5 सिग्मा, सॉरी 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसमें जो है बोथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो आंसर देखेंगे, क्या SiF4 में सारे के सारे sp3 होगा। यस, Si के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, Si में 4 होता है, 4 के 4 बॉन्ड बनाने में चला गया, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना होगा 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, लेकिन BeS2 में होगा नहीं होगा। बेरिलियम में कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो एक हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इधर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा ना कि sp3, तो ये भी नहीं होगा। BF3 का कैसा होता है sp2, ये भी नहीं होगा। BF3 का कैसा होता है sp2, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बचा है NF3 एंड H2, इसका ही होगा, बाकी एक ही ऑप्शन बचा है। तो चलो देखते हैं इसका कैसे होगा। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5, 1 2 3 4 5। फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, दूसरा फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, तीसरा फ्लोरीन के साथ भी एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड इधर 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, कितना आ जाएगा 4 का क्या आता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेक्स्ट वाटर देखते हैं, वाटर में कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन को कितना चाहिए 1, इधर भी हाइड्रोजन को कितना चाहिए 1, 1 सिग्मा हेयर 1 सिग्मा हेयर, टोटल सिग्मा 2 एंड टोटल लोन पेयर 2, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, कितना आ जाएगा 4 का क्या होता है sp3, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल XeO4। XeO4 में जो है इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा आएगा। XeO4 मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर, नो, यही इनकरेक्ट है। XeO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसा आएगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कितना है 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0, कैसा आ जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल, तो ये रॉन्ग है, पहला आंसर ही हो जाएगा। देयर आर 4 p पाई d पाई बॉन्ड, यस, इसमें पाई कितना है 4 सिग्मा है, 4 पाई है, तो पाई कैसा बनेगा p पाई d पाई। देयर आर 4 sp3p एंड सिग्मा बॉन्ड, 4 sp3p एंड सिग्मा बॉन्ड, यस 4 जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। एंड XeO4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, यस, इसका शेप कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, 72 एंड 73। 71 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल दैट इज हैविंग सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। BCl3 एंड BrCl3 सेम होगा, नहीं, BCl में इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3 का 3 जो है बॉन्ड बनाने में चला जाएगा, 3 का 3 बॉन्ड बनाने जाएगा, तो इसका क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एंड BrCl3 का कैसा हो जाएगा, BrCl3 में कितना होगा 3 बॉन्ड बनाने में जाएगा, 4 मतलब 2 लोन पेयर प्रेजेंट होगा, 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 5 क्या हो जाएगा sp3d। हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट सेम, शेप भी सेम नहीं होगा। नेक्स्ट NH3 एंड NO3 माइनस, NH3 का क्या होता है sp3 और NO3 माइनस का क्या होता है sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट सेम। नेक्स्ट देखेंगे NF3 एंड BF3, NF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, इसमें 3 के 3 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2, इसका क्या आ जाएगा BF4 माइनस एंड NH4 प्लस, यस दिस इज, दोनों में क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, कैसे आएगा BF4 माइनस देखेंगे, बोरॉन में कितना है 3 के 3 जो है बॉन्ड बनाने में चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन थे तीनों के तीनों, F माइनस क्या कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा क्या आ गया 4 सिग्मा, 4 सिग्मा को क्या बोलते हैं sp3 और सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे NH4 प्लस,
NH4 प्लस में कितना होता है, 3 के 3 तो बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे हाइड्रोजन, और एक लॉन पेयर जो जाएगा रहेगा वो H प्लस को अपना लॉन पेयर दे देगा, तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर बच गए, तो कितना 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं, sp3। आंसर कौन सा आ जाएगा, 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में विच ऑफ द टू आयन फॉर्म द लिस्ट गिवन बिलो दैट हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल NO2 माइनस, NO3 माइनस, NH2 माइनस, NH4 प्लस, SCN माइनस। मतलब इसमें से किसका जो हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, NO2 माइनस और NO3 माइनस का सेम होगा, यस इन दोनों का सेम होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा ना, हाइब्रिडाइजेशन अगर NO2 माइनस का निकालेंगे तो N डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड एक लॉन पेयर आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। NO3 माइनस का निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O माइनस और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका भी आ जाएगा। NH4 प्लस का क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होगा। SCN का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, और NH2 माइनस का देखेंगे, SCN का जो है हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे SC ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कार्बन का कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन sp, हाइब्रिडाइजेशन sp, और NH2 माइनस का देखेंगे N एक H और एक H ऐसा और दो लोन पेयर, कैसा आ जाएगा sp3, ये भी सेम नहीं होगा, दिस इज आल्सो नॉट सेम। NO2 माइनस एंड NH2 माइनस सेम होगा, इसका कैसा आता है sp2, इसका sp2, और NH2 माइनस का भी निकाला कैसा आएगा sp3, ये नहीं आएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा, ए, दोनों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल आयन द सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये जो मॉलिक्यूल दे रखा होगा इसमें किसमें जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा मॉलिक्यूल है, ये हमको मॉलिक्यूल दे रखा, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता नहीं, NH2 का कैसा होता है sp3, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो NH2 माइनस का भी निकाला था, कैसा आएगा sp3, NH2 का माइनस निकालेगा H माइनस जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसे, तो इसका भी नहीं आएगा, इसमें कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर, NH2 माइनस का कैसा होता है sp3, sp3 इज नॉट करेक्ट आंसर, तो ये भी अपना क्या आ जाएगा, रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे भी NH2 माइनस दे रखा, तो ये भी नहीं आएगा, बाकी जो बचा वही अपना सेम आएगा। BF3 का देखेंगे, BF3 में कितना होता है, ऑल 4 जो है बॉन्ड पेयर, ऑल 4 आर बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, एंड NO2 माइनस का देखेंगे तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे एक लॉन पेयर, इसका भी कितना होता है sp2, 2 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज नॉट सेम एज द प्रेजेंट इन द अदर 3, किसमें से जो है सबका सेम होगा, एक का जो है थोड़ा डिफरेंट होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते कितना आ जाएगा, सल्फर में टोटल 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, sp3d आ जाएगा, क्या आ जाएगा sp3d। नेक्स्ट देखेंगे PCl5 में ऑल 5 आर बॉन्ड पेयर, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 के 5 किस में चला जाएगा, बॉन्ड बनाने में, तो इसका भी क्या आ जाएगा sp3d, इसका भी क्या आ जाएगा sp3d। नेक्स्ट देखेंगे I3 माइनस का, I3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक I तो I के साथ ऐसे बनाएगा, दूसरा I माइनस अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता, और इसके पास I के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 7 में से एक बॉन्ड बनाने चला गया, तो बचा कितना 1 2 3 4 5 6, लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 2, 3 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 3 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, कितना आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d, तो इसका भी sp3d आ रहा। अब SpCl5-2 का देखते हैं, Sp किसका है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, उसमें क्या आता है, उसमें क्या आता है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 4 5, 5 में से जो है 3 Cl जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल Cl तो एक एक शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा न्यूट्रल Cl, लेकिन -2 जो Cl माइनस है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इस तरह से Cl माइनस, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितना बच गया 3 2 5, एक लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगा, इसका डिफरेंट आ गया, मतलब डिफरेंट कौन सा होगा यही पूछा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, सी, आंसर विल बी सी। क्लियर, बाकी सबका sp3d, इसका sp3d2 आ रहा। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
इसमें देखो sp3d sp3ch4 सारे के सारे 4 बॉन्ड पेयर, इसका भी अभी निकाला sp3 आ जाएगा। sf4 में तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 में से 4 बॉन्ड बनाने गया, एक लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, क्या आ जाएगा sp3d। इसका sp3 नहीं आएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा है कि सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ two species NO3 minus H3O plus are described below, which of the following is correct। इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो डिसिमिलर NO3 माइनस का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसा आएगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस और एक लोन पेयर जो बनेगा ये ऐसा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2 ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। नेक्स्ट देखेंगे H3O प्लस, H3O प्लस का देखेंगे ऑक्सीजन के पास कितना होता है HH, 2 बॉन्ड बनाने में 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर जो है H प्लस को दे देगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3, शेप कैसा आ जाएगा पिरामिडल, शेप कैसा आ जाएगा पिरामिडल। चलिए अब देखते हैं डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, यस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन डिसिमिलर है, एक का sp2 एक का sp3 है, विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, यस सही है ये। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा, फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट आइसोस्ट्रक्चरल विथ सेम हाइब्रिडाइजेशन, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, आइसोस्ट्रक्चरल दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नॉट सिमिलर, डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर शेप, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन BF3 and NO2 minus NH2 minus NH2O the central atom is sp2 hybridization, BF3 का sp2 होता है, यस BF3 है, NO2 माइनस का भी अभी निकाला था sp2 होता है, NH3 का sp3 होता है, इसका भी sp3 होगा, तो ये दोनों नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा BF3 माइनस और NO2 माइनस, कौन सा आ जाएगा आंसर विल बी सी। इन दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका sp2, कौन सा आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, इन सब में आइसोस्ट्रक्चरल कौन सा स्पीसीज आएगा, तो चलिए देखते हैं। आइसोस्ट्रक्चरल होने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर जो है ये आना चाहिए, यहाँ पे देखो BrO3 माइनस है, XO3 है, XO3 अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है 3 ऑक्सीजन जो है न्यूट्रल फॉर्म में डबल बॉन्ड इस तरह से बनाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3 और शेप कैसा आ जाएगा पिरामिडल, शेप इज पिरामिडल, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे BrO3 माइनस में Br के पास कितना होता है, Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक O माइनस है तो एक सिंगल बॉन्ड, बाकी 2 डबल बॉन्ड, और 7 में से 1 2 3 4 5 चला गया, 1 लोन पेयर बच गया, इसमें भी 4 सिग्मा है, सॉरी 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3, एक लोन पेयर है इसलिए ये पिरामिडल, कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी सी। बाकी का चेक कर लो नहीं आएगा। BF3 में देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp3 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा sp3d और इसका sp3 आएगा, सॉरी sp3d2 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। SO3 माइनस 2 में 2 और 2 4 और एक sp3 आएगा, इसका sp2 आएगा और इसका कितना आ जाएगा sp3 आएगा, तो ये जो है दोनों डिफरेंट है, आंसर कौन सा आ जाएगा सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, 80 एंड 81 83। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज लीनियर शेप, इन सब में लीनियर शेप किसका हो जाएगा, NO2 प्लस का भी स्ट्रक्चर बनाया था, NO2 प्लस का N डबल बॉन्ड O N पे प्लस sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप विल बी लीनियर, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, sp हाइब्रिड का sp परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En किसके प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या आएगा En आएगा। अब sp में देखेंगे, sp में s कितना है 1, टोटल कितना है 2, एक s एक p इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आ जाएगा, परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आ जाएगा 50%, sp2 में निकालेंगे कितना आ जाएगा 33.33%, sp3 में निकालेंगे कितना आ जाएगा 25%, जितना ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर, सबसे ज्यादा sp में आ रहा है ना,
sp का सबसे ज्यादा जो है En आएगा, सबसे ज्यादा sp, उसके बाद sp2, उसके बाद सॉरी ये भी नहीं, sp3 का इससे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। इसमें 50% है, इसमें 33%, इसमें 25%, तो सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, among the following the pair in which the two species are not isostructural, कौन सा इसमें से जो है टू स्पीसीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है? तो पहले ही नहीं है। देखो सिलिकॉन के पास कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 के 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा? sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देखेंगे sf4, sf4 में सल्फर जो है 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3d, तो यही नहीं बना रहा है, इसका सीसॉ शेप हो जाएगा, इसका टेट्राहेड्रल, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा। बाकी का देखोगे सबका सेम आएगा, बाकी का निकाल लेना। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, इसका कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल आ जाएगा, IO3 माइनस एंड XCO3 माइनस का क्या हो जाएगा? पिरामिडल शेप आ जाएगा। क्लियर? बाकी बाकी आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। आंसर विल बी फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट, इसका आंसर थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p पाई d पाई बॉन्डिंग? p पाई d पाई बॉन्डिंग, d ऑर्बिटल ही किसमें प्रेजेंट होता है? थर्ड पीरियड में। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट जो भी प्रेजेंट, ये सेकंड पीरियड का, सेकंड में d होगा? नहीं होगा, d2 नहीं होता है, 3d प्रेजेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, d का एक ही दे रखा, आंसर कौन सा आ जाएगा? b, क्योंकि d ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होता है किसमें? 3 में, थर्ड पीरियड में, मतलब 3d होता है, 2d नहीं होता है, इसलिए आंसर कौन सा आ जाएगा? b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोस्ट्रक्चरल, इसमें से कौन सा जो है दो आइसोस्ट्रक्चरल है? तो देखो पहला ही अभी इसका ड्रॉ किया था, पहला जो है XeF2 एंड IF2 माइनस, ये आइसोस्ट्रक्चर होता है कैसे? Xe में एक F इधर की तरफ, एक F इधर की तरफ, दो जो है बॉन्ड बना दिया, टोटल कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, दो बॉन्ड बना लिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d, sp3d, 3 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, sp3d। शेप कैसा आ जाएगा? लीनियर, यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ पे F, यहाँ पे F, शेप विल बी लीनियर। नेक्स्ट देखते हैं IF2 माइनस का, तो एक F इधर, दूसरा F माइनस है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 4 5 6, इसका भी कैसा आ जाएगा? सेम, यहाँ पे एक लॉन पेयर, लॉन पेयर, लॉन पेयर, F F, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। बाकी का नहीं आएगा, इसका क्या आ जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर, इसका पिरामिडल, तो ये नहीं होगा। CO3 माइनस 2 और SO4 माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा? sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, इसका क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, सॉरी पिरामिडल। हाँ, इसका देखेंगे ICL5 में जो है क्या आ जाएगा? sp3d, sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका क्या आ जाएगा? sp3d2, क्या आ जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल, sp3d2 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेनर स्ट्रक्चर? XeF4 देखेंगे, XeF4 में कितना होता है? 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर, एक लॉन पेयर ऊपर की तरफ, एक लॉन पेयर नीचे की तरफ, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये बॉन्ड पेयर आपस में कैंसिल कर देता है, स्क्वायर प्लेनर, आंसर विल बी ए। प्लेनर स्ट्रक्चर किसका आ जाएगा? फर्स्ट का ही। क्लियर? बाकी किसी का नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बाद, क्वेश्चन नंबर 84 के बाद क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 85, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइब्रिड कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम इज मिनिमम इन, बॉन्ड लेंथ किसमें कम आएगा? तो डबल, सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़ा होता है, डबल से डबल छोटा होता है, सबसे छोटा क्या होता है? ट्रिपल। तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? प्रोपाइन में, प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन में सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड आएगा उतना छोटा आएगा, आंसर क्या आ जाएगा? बी। हाँ, number of bond increases, bond order increases, bond length will decrease. Next, which of the following has sp2 hybridization? इसमें कैसा आ जाएगा? बी में दो के दो बॉन्ड पेयर ही है, क्या आ जाएगा? sp। इसमें क्या आ जाएगा? C2H2, डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है CHH। इस कार्बन का अगर हम निकालेंगे तो एक सिग्मा इधर, दूसरा इधर, कैसा आ जाएगा? sp। और C6 C2H6 का देखेंगे, C एक H इधर, H इधर, H इधर, H कार्बन का देखेंगे तो कितना सिग्मा है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। C2H4 का देखेंगे तो C एक H इधर, एक H इधर,
एक एच इधर, एक एच इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, थ्री सिग्मा, पाई को काउंट नहीं करते, कितना आएगा, थ्री सिग्मा कैसा होता है, sp2, तो कौन सा आ जाएगा sp2, आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, when the hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between the hybridized orbital क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। देखो sp3 का कितना होता है 109, sp2 का कितना होता है 120 और sp का कितना होता है 180, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से वहां जाएंगे तो बॉन्ड एंगल विल क्या होगा, डिक्रीज ग्रेजुअली नहीं, डिक्रीज कंसिडरेबली नहीं, इज नॉट इफेक्ट, इंक्रीज प्रोग्रेसिवली, यस इंक्रीज होगा, यहाँ से वहां जाएंगे तो क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, जिसमें भी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। बेंजीन में देखेंगे बॉन्ड कितना होता है, डबल बॉन्ड, इथिन में भी कैसा होता है, डबल बॉन्ड, वैसे सारे बेंजीन में सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं होता है। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इज 9, कार्बन कार्बन के बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 आता है, कितना आएगा 3/2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है, यहाँ पे कितना आएगा 1.5, यहाँ पे 2, इथाइन में मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इथेन में कितना आएगा सिंगल, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, यहाँ पे 2, बॉन्ड ऑर्डर जिसमें ज्यादा, बॉन्ड लेंथ सबसे कम, ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे छोटा, आंसर कौन सा आ जाएगा, सी, आंसर विल बी सी, 88 का सी। अब देखते हैं 89, क्वेश्चन नंबर 89, 89 में क्या है हमारा, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर, इन सब में से लीनियर कौन सा है, तो CO2 SO2 का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर में, 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें से जो है 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2 लीनियर होता है नहीं। CO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बन में बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, ऑक्सीजन को कितना चाहिए 6 होता है, इसको 2 चाहिए, 2 इधर से ले लेगा, यहाँ पे क्या बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो मतलब कितना आ जाएगा, एक सिग्मा यहाँ, दूसरा सिग्मा यहाँ, क्या आ जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या आ जाएगा, लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर, आंसर कौन सा आ जाएगा, बी, 89 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेंट 1/4 पर s कैरेक्टर, 1/2 s कैरेक्टर, 1/3 2/3 s कैरेक्टर, तो sp3 में s ऑर्बिटल कितना है 1 और टोटल ऑर्बिटल कितना है, एक s3p, तो टोटल ऑर्बिटल इज 4, 1/4 s कैरेक्टर होता है इसमें, कौन सा आ जाएगा 90 का 1। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, 91 में क्या कहता है, द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 होल 6 plus 3 is found by sp3d2 hybridization, hence द आयन शुड possess, इसमें कैसा होगा, इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या फिर टेट्रागोनल ज्योमेट्री। देखो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर तब होगा जब इसका हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 या dsp2 हो, लेकिन यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा है कोबाल्ट के साथ NH3 का, हाउ मेनी बॉन्ड फॉर्म्ड कोबाल्ट विद NH3। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से ज्यादा इस चैप्टर का मुझे लग रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का, तो क्लास 12 में जो कोऑर्डिनेशन में जो है तुम लोग पढ़ोगे कि ये जो है किसकी तरह बिहेव करता है, लिगेंड की तरह, दिस एक्ट एज लिगेंड एंड दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, तो कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड होता है जितना नंबर, दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड, लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो एक NH3 जो एक कोऑर्डिनेट बनाएगा, हाउ मेनी NH3 6, तो 6 NH3 इस तरह से कितना बॉन्ड बनाएगा 6 NH3 2 4 5 and NH3, how many bond are formed, 6, 1 2 3 4 5 6, all are single bond, मतलब 6 sigma bond, hybridization will be sp3d2 hybridization का ज्योमेट्री कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 92, in question number 92 which of the following molecule does not have linear arrangement of atom, इस मॉलिक्यूल में लीनियर अरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कैसा होता है, लीनियर होता है, तो चलिए सबका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं।
बी में क्या कह रहा है, C2H2 मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसा आ जाएगा, एसिटिलीन, कैसा आ जाएगा एसिटिलीन, या फिर इथाइन, क्या बोलेंगे इसको, इथाइन। इथाइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब इसमें एक सिग्मा, दो बाकी के दो क्या हो जाएंगे, पाई, पाई इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, वन सिग्मा हेयर, वन सिग्मा हेयर, इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, टू सिग्मा का क्या हो जाएगा, sp मतलब लीनियर, लीनियर मतलब 180 डिग्री, नॉट हैव लीनियर अरेंजमेंट, तो इसका लीनियर हो जाएगा। CO2 का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इधर और एक डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड में एक सिंगल, एक सिग्मा एंड अदर पाई, वन सिग्मा एंड अदर पाई, पाई इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, हाउ मेनी सिग्मा आर देयर, टू सिग्मा को क्या बोलते हैं, sp मतलब लीनियर या 180 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे BeS2, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 1 2, इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाने चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, हाउ मेनी सिग्मा, टू सिग्मा, वन सिग्मा हियर, अदर सिग्मा, दूसरा सिग्मा इधर, हाउ मेनी सिग्मा, टू सिग्मा को क्या बोलते हैं, sp मतलब लीनियर, ये भी लीनियर हो गया। कौन कौन सब लीनियर हो गए, ये लीनियर हो गए, ये लीनियर हो गए, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव लीनियर, जो बचा होगा वही आंसर होगा, ये लीनियर नहीं होगा, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन फैमिली का है ना, सारे में जो कितना होगा, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें से दो हाइड्रोजन के साथ जा रहा है बॉन्ड बनाने, मान के चलो दिस हाइड्रोजन फॉर्म विद दिस इलेक्ट्रॉन एंड अनदर हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1, इन दोनों के बीच में 1 बॉन्ड, इन दोनों के बीच में 1 बॉन्ड, कितना हो गया सल्फर के पास, और ये दो लोन पेयर बच गए, दो इलेक्ट्रॉन इधर बच गए, तो कितने, 2 लोन पेयर बच गए, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, कितना हो जाएगा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्ट करेगा, 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, शेप कैसा हो जाएगा, बेंड ना करके वाटर के लाइक का स्ट्रक्चर। हाँ, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट linear structure, H2S will not have a linear structure because its shape will be bent shape and hybridization will be sp3. Next, which of the following molecule central atom can be said to adopt sp2 hybridization, sp2 hybridization किसका होगा, अभी C2H2 का निकाला था, अभी C2H2 यहाँ पे निकाला, कैसा आया था इस पे, sp hybridization, BH2 का जैसा होता है वैसा ही BF2 का यहाँ पे भी कैसा आ जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। NH3 का निकालेंगे, नाइट्रोजन के वैलेंस में हमारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो हमारी हाइड्रोजन 3 के साथ 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3, बाकी जो बचा BF3 वही अपना आंसर आ जाएगा। कैसे होगा BF3, देखो बोरॉन के वैलेंस में हमारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ बोरॉन। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन को कितना चाहिए, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये कितना लेगा 1, अनदर F को देखेंगे, इसको कितना चाहिए 1, नेक्स्ट 1 को F को चाहिए कितना 1, तो इस 1 1 के बीच में जो है एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, here 1 सिग्मा एंड here 1 सिग्मा, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, आंसर विल बी BF3, कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, BF3 93, क्लियर, इसका ऑक्टाहेड्रल, इसका H2S, इसका BF3। नेक्स्ट, इक्विलेटरल शेप है, इक्विलेटरल शेप मतलब किसमें होता है, तो जिसका भी जो है इक्विलेटरल शेप वो होगा जो परफेक्ट जो है क्या तो कहते हैं, इक्विलेटरल शेप ट्राइगोनल प्लेनर का, ट्राइगोनल प्लेनर किसमें होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आंसर विल बी बी। अब देखो यहाँ तक था हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले 1-2 दिन में मेरा वो पूरा लेक्चर भी आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर और बाकी सारे का केमिकल बॉन्डिंग का मैंने शूट किया है, अभी तक अपलोड नहीं किया है, हाँ, तो 1-2 दिन में सारा अपलोड कर दूंगा। तो इसमें जो है बस 2 चीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो है मेरे पास एक शॉर्ट तरीका है, बताऊंगा कैसे निकालते हैं, हाँ। अदरवाइज तुमको क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पुट करना है 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये करने जाओगे काफी टाइम लग जाएगा, 2-3 मिनट लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते देखो। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा तुम लोगों को इसका क्वेश्चन करने से थोड़ा सा जो है इसके बारे में बता दूं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने के पहले देखो, एक तो होता है क्या, हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ते हैं क्या 1s2 2s2 3s2 3p6 इस तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या आता है, सिग्मा और सिग्मा स्टार आ जाता है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन,
14 इलेक्ट्रॉन से अगर ग्रेटर है तो उसके लिए हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा आ जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s 2, अभी मत लिखो, बाद में इलेक्ट्रॉन, सिग्मा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 14 के लिए क्या है, सिग्मा स्टार के बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz के बाद क्या आता है, पाई 2px एंड पाई 2py, पाई 2py, इसका एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद क्या आता है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। हाँ, ये 20 तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। तो ये वाला सीक्वेंस याद रखना है, एनर्जी का कैसा आएगा, सिग्मा 1s का ये एनर्जी का जो है ऑर्डर होता है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। उसके बाद पाई 2px, उसके बाद पाई स्टार, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। दिस इज द ऑर्डर फॉर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन से कम के लिए क्या हो जाएगा, ये 2pz जो है यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाता है, पहले 2px 2py आता है, बाद में क्या आता है, 2pz आता है। तो चलिए हम देखते हैं, एक तो ये याद रखना, दूसरा क्या याद रखना है, देखो दूसरा याद क्या करना है, एक आएगा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाला क्वेश्चन। भाई आप पारा और डायमैग्नेटिक वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पारा जो है सारे के सारे पारा कैसे होते हैं, देखो पैरा जितने भी ओड होंगे पारा मैग्नेटिक, हाँ पैरा के लिए ऑल ओड स्पीसीज, हाँ जितने में भी ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ना वो सारा का सारा कैसा होगा, पारा मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक के साथ वो अट्रैक्शन शो करेगा मैग्नेट के साथ। नेक्स्ट देखेंगे डायामैग्नेटिक, डाया में कौन कौन आएगा, डायामैग्नेटिक में जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन होंगे, इवन इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कैसे आएंगे, डायामैग्नेटिक, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट बॉस के, B2O2 एंड S2, बॉस के अलावा सारा में सारा जो है इसमें जो है इवन होता है, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक होता है। एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। B2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 10, O2 में कितना होता है 16 और S2 में कितना होता है 32। इन सब में जो है, इन सब में इवन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंस्टेड ऑफ दिस ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो 10, 16, 32 के अलावा जो भी इवन होगा सारा का सारा डाया, ये कैसा होगा, पारा। तो चलिए अब जो है हम अपना चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड क्या है, 0 है, बॉन्ड नहीं है मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये स्टेबल कैसे होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ increases, no, bond order increases, bond length as bond order increases bond length increases, no, it's also wrong। bond order जैसे increase होगा, multiple bond क्या होता है, shortest, bond order increases bond length decreases। both statement A and B are wrong। कौन सा आंसर आ जाएगा, both statement 1 and statement 2 are false, दोनों statement false है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 96 में क्या कह रहा है, which of the following statement is incorrect related to molecular orbital theory। molecular orbital theory के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। the pi star anti-bonding molecular orbital has node between the nuclei। yes, pi star जब भी स्टार लगा होगा उसके बीच में नोड प्रेजेंट होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा ही, तो ये सही है। नेक्स्ट, in the formation of bonding molecular orbital the two electron wave of the bonding atom reinforce each other। yes, two electron reinforce करता है तभी इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। molecular orbital obtained from 2px and 2py orbital are symmetrical around the bond axis। नहीं, 2px x axis में होता है, 2py y axis में होता है, ये दोनों symmetrical axis में नहीं होता है, तो ये वाला जो है क्या हो जाएगा, अपना रॉन्ग आ जाएगा। कौन सा आंसर रॉन्ग होगा, आंसर सी विल बी रॉन्ग। और देखते हैं डी में क्या है, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द, चलो छोड़ो, आंसर सी जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, 98, 99 एक साथ देखते हैं। हाँ, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, फॉर द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ N2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल अभी बताया था ग्रेटर देन इक्वल टू 14 के लिए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए अभी जो है मैंने लिखाया था, कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले सिग्मा एस, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz सबसे लास्ट में होता है, सिग्मा स्टार 2pz इसमें भी जो है लास्ट में नहीं दे रखा, हाँ इसमें लास्ट में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे पाई 2px पहले दे रखा है। 14 और ग्रेटर देन 14 के लिए सिग्मा 2pz पहले आता है, इसलिए ये भी रॉन्ग आ जाएगा।
कौन सा आ जाएगा, सी आएगा? नहीं, इसमें भी 2pz जो है लास्ट में दे रखा, आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। ये वाला सही कब होगा, जब 14 के लेस वाला होगा, 13 14 13 12 11 होगा, तब ये वाला करेक्ट होगा। लेकिन फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 14 के लिए सिग्मा 2pz पहले आता है, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज Cn plus Cn minus NO Cn, which of the following will have the highest bond order। चलो इन सारे क्वेश्चन के लिए तुमको एक चीज ध्यान रखना है, सिंपल सा हो जाएगा, अदरवाइज सारे के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा तुम्हें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करके 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 इंटू एन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इन सब में जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिट करना है, लेकिन ये नहीं करना, तुमको क्या याद करना है, एक ट्रिक याद करना। कैसे, देखो एक ट्रिक याद करना, एक नंबर याद करना है, मैजिक नंबर क्या होता है, 10 10 12 32 10। ये नंबर याद करना है, 10 10 12 32 10। ये नंबर याद करना है, 10 10 12 32 10, 10 10 12 32 10, 10 10 12 32 10। ये याद करना है। अब इसके साइड में क्या रखना है, 2 का टेबल। 1 का क्या होता है 2, 0 का कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 3 जा 6, 6 के बाद क्या आता है 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा 18, 18 के बाद क्या आ जाएगा 20। तो देखो जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, जिसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, जिसमें भी 6 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, जिसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0 होगा, जिसमें भी 10 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 1, 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 का। द फॉलोइंग स्पीशीज Cn plus Cn minus NO and Cn, which one of will have the highest bond order। इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो देखो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे NO में तो 8 और 7 कितना आ जाएगा 15, 15 का कितना होता है 2.5, और यहाँ पे Cn माइनस C और N का कितना हो जाएगा 6 और 7 13, -1 मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14, Cn का कितना हो जाएगा 13, Cn का 13, 14 का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3, 13 का कितना होता है 2.5 एंड Cn प्लस मींस 7 और 6, 13 प्लस 1 मतलब एक चला गया, कितना बचा 12, 12 का कितना होता है 2। मैक्सिमम किसका है 3, किसका है Cn माइनस का, आंसर विल बी बी। क्लियर, 98 का आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following a pair of species have the same bond order। इसमें से किसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो चलो O2 का देखते हैं। O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, O2 मतलब 8 और 8 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2। NO2 NO प्लस देखेंगे, NO मतलब 8 और 7 कितना हो जाता है 7 15 प्लस 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा 14, 14 का कितना होता है 3, 3 और 2 सेम होगा क्या, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं Cn माइनस, C और N का कितना होता है 7 और 6 13, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो जाएगा 14, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 14 सेम सेम, दोनों का कितना आएगा 3, बॉन्ड ऑर्डर सेम, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट का भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या सही आता है, मतलब और कभी सेम आ जाता है क्या। N2 मतलब कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3, O2 माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.5। हाँ, नेक्स्ट 8 और 6 कितना आ जाएगा 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, NO का कितना आ जाएगा 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। सेम आया क्या, नहीं, आंसर किसका सेम आया बी का, आंसर इसका क्या आ जाएगा बी। 99 का आंसर बी, 98 का भी आंसर क्या आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो स्पीशीज होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट का मतलब क्या है, या तो ओड नंबर है होगा इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज एंड ऑलवेज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और इवन होगा तो इवन में बस 3 केस है, BOS, B2, O2 एंड S2। B2 बोले तो 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक होगा, इवन वाला। बाकी सारे इवन कैसे होंगे डायमैग्नेटिक, एंड ओड वाले सारे के सारे कैसा होंगे पैरामैग्नेटिक। चलो इसमें काउंट करते हैं, इवन आता है ओड 7 और 6 कितना आ जाएगा 7 और 6 13, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया 14, 14 इवन है, इवन मतलब डायमैग्नेटिक होगा। NO प्लस 8 और 7 कितना होता है 15 प्लस 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना 14, 14 का कितना होता है 14 इज डायमैग्नेटिक, 14 इज इवन ना, इवन मतलब डायमैग्नेटिक। 8 और 6 कितना होता है 11, CO है ना, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का मतलब इवन, इवन मतलब डायमैग्नेटिक। O2 माइनस देखेंगे,
O2 माइनस O2 का कितना होता है 16 -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब 16 कितना हो गया है 17 हो गया। 17 इज ओड और इवन, ओड मतलब ये क्या आएगा पैरामैग्नेटिक, आंसर विल बी डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, द पेयर ऑफ स्पीशीज दैट हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग इज, किसमें से बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा। चलिए देखते हैं इन सब में से किसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। कौन सा नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 101, बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। चलिए देखते हैं इसमें कितना होगा, सीओ, सीओ मतलब कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। NO प्लस, NO प्लस मतलब 8 और 7 कितना आ जाएगा 15 प्लस 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया 14, 14 का क्या आता है 3, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3, यस इसका हो जाएगा। बाकी कभी चेक करते हैं, देखते हैं। NO माइनस 8 और 7 15 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 16, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 2। CN माइनस कितना हो जाएगा 14, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3, 14 का 3 होता है, तो दोनों का सेम आया। 2 और 3 सेम होता है, नहीं ये नहीं आएगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2, 16 का 2, N2 का कितना आ जाएगा 14 का 3, 2 और 3 सेम होता है, नहीं ये भी आंसर नहीं आएगा। O2 का कितना आएगा 2, B2 का कितना आएगा 10, 10 का कितना होता है 1, तो ये भी नहीं आएगा। कौन सा आंसर होगा ए, आंसर ए 101 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, 102 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 102, in which of the following ionization process the bond energy increases and the magnetic behavior change from paramagnetic to diamagnetic, इसमें से जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होगा मतलब पारा से डाया में जाएगा। तो O2 देखो पारा है, हाँ पारा है, पारा से ये डाया में जा रहा है, नहीं O2 प्लस भी क्या है पारा है, O2 प्लस भी क्या है पारा है, बिकॉज ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, पारा से डाया में गया नहीं। अब देखते हैं C2, C2 में C2 का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 12, 12 मतलब इवन, इवन मतलब डाया, डाया से ये पारा में जा रहा है, इसने क्या बोला पारा से डाया में जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखो ये पैरा होगा क्या, NO मतलब 15, 15 मतलब ओड, ओड मतलब पारा, तो ये पारा है। NO प्लस देखेंगे, NO प्लस में कितना होता है 14, 14 इज इवन, तो इवन क्या होगा डाया, पारा से डाया में जा रहा है। और क्या बोल रहा है बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, इसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है क्या, 15 का कितना होता है 2.5, 14 का कितना होता है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया ना 2.5 से 3, आंसर क्या आ जाएगा यही आ जाएगा सी। इसमें भी चलो चेक कर लेते हैं, इसमें क्या आएगा 14, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब डाया होता है, ये 13 होगा, 13 मतलब पैरा हो जाएगा, डाया से पारा नहीं पारा से डाया आंसर जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 102 का आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ स्पीसीज, द पेयर ऑफ स्पीसीज विद सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, इसमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, तो चलिए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर किसमें सेम होगा, O2 -2, O2 -2 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा O2 -2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन O2 -2, O2 -2 में जो है 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1। B2 में देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1। नेक्स्ट O2 प्लस, O2 प्लस मतलब क्या, O2 प्लस मतलब O2 का कितना होता है 16 प्लस 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब बचा कितना है 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5, 2.5। एंड इसका देखेंगे NO प्लस, NO का कितना होता है 15 प्लस 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया 14, 14 का कितना होता है 3, 3 और 2 पॉइंट सेम होता है क्या, नहीं ये भी नहीं होगा। इन दोनों का सेम सेम आया ना, इसका हो सकता है इसी का होगा, बाकी का चेक करते हैं। NO का कितना होता है 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5, CO का कितना होता है 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3, 3 और 2.5 सेम होता है, नहीं ये भी आंसर नहीं आएगा। N2 का कितना होता है 3, O2 का कितना होता है 2, 2 और 3 सेम होता है, नहीं ये भी नहीं आएगा। इसमें देखो दोनों का 1 1 आ रहा है, O2 -2 का 1, B2 का भी 1, आंसर विल बी 1, 103 का आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 104, 104 में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 -2, O2 -1 द इलेक्ट्रॉन एड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो चलिए इसका देखते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आता है सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। हाँ
अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पुट करना है, पहले 16 16 मतलब 2 4 6 8 10 12 14 15 16 16, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, इन दोनों की एनर्जी सेम, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले डालेंगे, तो इसलिए O2 क्या होता है, अनपेयर्ड, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे अनपेयर्ड होता है। अब O2 माइनस मतलब 17वां इलेक्ट्रॉन, मतलब 17th इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको 1 को 2 बना देगा, पेयरिंग कर देगा, किसमें आया, पाई स्टार में आया ना, जब O2 से O2 माइनस में गया तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, आंसर 104 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। For diatomic species listed below, identify the correct order in which the bond order is increasing in them. बॉन्ड ऑर्डर का जो है करेक्ट ऑर्डर बताना है। चलिए हीलियम प्लस 2 का देखते हैं, He2 प्लस का देखते हैं। He2 प्लस में जो है बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हीलियम में 2 होता है, 2 हीलियम 4, एक चला गया, कितना बचा 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0.5, 3 का कितना आ जाएगा 0.5, 2 का कितना होता है, 2 का होता है 1, तो 3 का कितना आएगा 0.5, क्योंकि 4 का कितना होता है 0, 4 और 2 के बीच में आ रहा है ना 3, इसका कितना आ जाएगा 0.3, सॉरी 0.5। नेक्स्ट देखते हैं C2 माइनस 2, C2 माइनस 2 में जो है इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, C2 माइनस 2, अगर C2 जो है न्यूट्रल होता तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होता, और अब कितना आ गया, 2 और आ गया है, 2 और आ गया तो कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, 14 का ही सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, कितना होता है 3, तो सबसे ज्यादा इसी का होगा, एक ही ऑप्शन में इसका सबसे ज्यादा दे रखा है, आंसर डी हो जाएगा। बाकी का भी चाहो तो निकाल लो, इसका कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन का 3, ये क्या आ जाएगा NO का कितना आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 2.5। नेक्स्ट क्या है O2 माइनस 1, O2 माइनस 1 मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 का कितना होता है 1.5, और हीलियम प्लस का भी निकाले कितना आ गया 0.5, तो सबसे ज्यादा 3, उसके बाद 2.5, उसके बाद 1.5, उसके बाद 0, आंसर क्या आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या पूछा था, फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें से तुमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढना है, तो चलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढते हैं। इसमें देखो O2 दोनों में कॉमन है, O2 कॉमन है, कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इसमें 7 होता है, इसमें 6, सेम नहीं आया ना, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नहीं होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों में O2 देखो कॉमन है, कॉमन वाली चीज को छोड़ दो, इस पे N पे माइनस है, ये C न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, N पे माइनस मतलब इस पे 7 था, एक और आ गया, कितना हो गया 8, इसके पास कितना है 6, 6 और 8 सेम होता है, नहीं, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो CN माइनस, C पे कितना होता है 6, N पे कितना होता है 7, 7 और 6 कितना होगा 13, माइनस 1 मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 13 में एक और आ गया, कितना हो गया 14, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीजन पे 8, कार्बन पे 6, 6 और 8 कितना हो गया 14, दोनों में 14 14 सेम सेम, आंसर विल बी सी। क्लियर। नेक्स्ट SO2, O2 सेम है, O2 सेम है, S और C का देखो, S और C, S में कितना होता है 16, C में कितना होता है 12, 12 और 16 सेम होगा, नहीं, ये भी आंसर नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा C, 106 का आंसर C, 272 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, 107, 108, 9 तक देखते हैं। हाँ चलिए 107 में क्या कह रहा है, विच स्पीसीज डज नॉट एक्सिबिट पैरामैग्नेटिज्म, इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिज्म एक्सिबिट नहीं करेगा, तो N2 प्लस को देखते हैं, N2 का कितना होता है 14 प्लस 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा 13, 13 इज ओड, यस ओड इज पैरामैग्नेटिक। CO का देखते हैं, CO में कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 इज इवन, इवन इज पारा, नो पारा इवन वाला बस 3 ही होता है बॉस, ये बॉस नहीं है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, तो यही आंसर होगा, नॉन पैरामैग्नेटिक बोला ना, तो यही पैरामैग्नेटिक। बाकी का भी चेक कर लेते हैं, NO का कितना हो जाएगा 15, 15 इज ओड ना, ओड वाले, ओड इलेक्ट्रॉन वाले ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस कितना हो जाएगा 17, 17 इज ओड, ओड इज पैरामैग्नेटिक, आंसर विल बी सी। क्लियर। नेक्स्ट, the number of anti-bonding electron present in O2 minus 2 molecular ion on the basis of molecular orbital theory is, क्या बोला है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने O2 माइनस 2 में, O2 में नहीं, तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं। अभी जो हमने निकाला था, अभी हमने ये किया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था, चलिए एक बार और ड्रॉ करते हैं इसको। क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार
2py स्क्वायर सिग्मा स्टार 2pz 2pz। अब इसमें क्या पुट करना है अपने को, इसमें पुट करना है इस 18 इलेक्ट्रॉन को। O2 -2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। O2 में 16 होता है, -2 मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो जाएगा 18। तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 हो गया। अब 18 इलेक्ट्रॉन को इसमें पुट किया तो एंटी बॉन्डिंग वाला कौन होता है, जिसमें भी स्टार लगा होगा ना, स्टार वाला कैसा होता है एंटी बॉन्डिंग। तो देखो कितने में स्टार लगा है, यहाँ पे सिग्मा स्टार में स्टार लगा है, यहाँ पे भी सिग्मा में स्टार लगा है, यहाँ पे पाई में स्टार लगा है, यहाँ पे पाई में स्टार लगा है। तो हाउ मेनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन एंटी बॉन्डिंग, 4 पेयर ना, आंसर विल बी 4 पेयर। आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। क्लियर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिज्म, इन सब में पैरामैग्नेटिज्म कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं, 8 और 6, जो भी ओड होगा वो पारा होगा, जो भी ओड होगा वो पारा होगा। 8 और 6 कितना होता है 14, 14 ओड है क्या, नहीं इवन है मतलब डाया होगा। O2 -2 में कितना आएगा, O2 -2 में कितना आएगा, O2 अगर न्यूट्रल होता तो 16 वाले में क्या होता पारा, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, -2 है। अब चेक करना पड़ेगा हमने को, इसमें जो है और इवन आ जाएगा ना। O2 -2 में 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन, इवन मतलब डायमैग्नेटिज्म। क्लियर। Cn माइनस में देखेंगे 6 और 7 कितना होता है 13, एक माइनस मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो जाएगा 14, 14 इज इवन मतलब इसमें भी डायमैग्नेटिज्म। इसमें देखेंगे 8 और 7 कितना होता है 15, 15 मतलब ओड, ओड कैसा होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1010। विच अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 O2 माइनस एंड O2 -2 आर। O2 प्लस का देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है 15, O2 प्लस में मतलब 16 में से एक चला गया, कितना बचा 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5। O2 न्यूट्रल में 16 का कितना होता है 2, O2 माइनस मतलब 17 का कितना होता है 1.5, O2 -2 मतलब 18 का कितना होता है 1। हाँ, तो 2.5 1 1.5 1 2.5 2 1.51, यस ये करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा ना तो ये आंसर नहीं होगा। C2 molecule has 4 electron in इट्स डीजेनरेट पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये C2 में जो है क्या होगा 4 पाई में होगा, क्योंकि 14 से कम वाले में क्या होता है पहले पाई बनता है बाद में सिग्मा। 14 से कम वाले में देखेंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद 2p सिग्मा 2pz नहीं होकर के क्या आता है पाई 2px पाई 2py। ये 14 से कम वाले में है, 14 से ज्यादा वाले में पहले सिग्मा आता है बाद में पाई, इसलिए पहले जो है 14 से कम वाले में पहले पाई बनता है बाद में सिग्मा बनता है। ये आगे भी एक क्वेश्चन होगा। हाँ, तो इसमें देखो अगर हम पुट करते हैं किस कौन सा नंबर बोला है C2 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं 2 4 6 8 8 10 12, तो पाई में कितना आ गया 2 2 4 आ गया ना 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है ना हमसे तो ये भी आंसर नहीं आएगा। H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, यस हाइड्रोजन में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक H प्लस है, प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में से एक चला गया तो बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। यस ये भी सही है, लेकिन सही नहीं पूछा हमसे तो गलत पूछा ना। इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट ढूंढना है। O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक, O2 प्लस का इलेक्ट्रॉन निकालो कितना आएगा O2 प्लस, O2 में कितना होता है 16 प्लस 1 मतलब एक चला गया, कितना बचा 15, 15 इज ओड, ओड इज पारा, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक नहीं होगा। तो दिस इज रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग ही हमसे पूछा, आंसर कौन सा आ जाएगा डी। 110 का 110 का आंसर कौन सा आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 का आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल which does not exist, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो हीलियम 2 का देखते हैं, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम में कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। इसमें कितना आएगा 6 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, एंड यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 2। ठीक है, तो इसका 0 आ गया ना बॉन्ड ऑर्डर, मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड ही नहीं रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आंसर क्या आ जाएगा 1। कैसे याद करना है बताया था कि क्या याद करना है, मैजिक नंबर 10 10 12 32 10, और इस यहाँ पे 2 का टेबल करना है,
2 4 6 8 10 और 12 14 16 18 20। यहाँ पे देखो 4 वाले में 0 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी 6 वाले में देखो एक बॉन्ड है, 6 वाले में एक बॉन्ड है, 12 वाले में 2 बॉन्ड है, 16 वाले में 2 बॉन्ड है। आंसर कौन सा आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112। विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग किसमें पाई होगा? तो पहले पाई होने के लिए जो है ना इलेक्ट्रॉन कितना किससे ज्यादा होना चाहिए? 10 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 8 तक तो क्या होता है? सिग्मा ही होता है। फर्स्ट में सिग्मा जो है बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में 2, 4 हो गए। फिर सिग्मा 2s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 के बाद वाले पाई बनाते हैं, इसमें देखो 8 ही है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, Be2 तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं होता। अब देखो O2 ग्रेटर देन 16 है, 16 से ग्रेटर, तो इसमें पहले सिग्मा बनेगा बाद में पाई, तो ये आंसर नहीं होगा। N2 में भी पहले सिग्मा बनता है बाद में पाई। ये लेस देन 14 है ना, लेस देन 14 पहले क्या बनेगा? पाई। अभी पहले ड्रॉ करके बताया था, आंसर क्या आ जाएगा? डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 112 का डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा? तो चलिए, इसका कितना होता है? 14। इसका कितना होता है? 6। इसका कितना होता है? 2। इसका कितना होता है? 16। तो देखो सारे के सारे इवन आ गए। इवन में मैंने लेकिन 3 एक्सेप्शन बताया था। कौन? बॉस। B2 O2 S2। इसका क्या आता है? पैरामैग्नेटिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके देखना, वहां पे पैरामैग्नेटिक आ जाता है। क्लियर? इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। हाँ, B2S2 याद रखना, बॉस B2O2S2। ये कैसा होता है? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक, because of number of unpaired electron present in antibonding. Next question number 114। 114 में देखते हैं क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, O2 माइनस एंड O2 प्लस एंड O2 माइनस 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबल। O2 में कितना बॉन्ड आएगा? 2। O2 माइनस में कितना आएगा? 1.5। O2 प्लस में 2.5, 15 है ना। और O2 माइनस 2 में कितना आ जाएगा? 1। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 प्लस का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही आ जाएगा। O2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल, एक में ही दे रखा है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। इसमें सबसे ज्यादा, उसके बाद इसमें कितना होता है? 2.5, इसके बाद इसमें कितना होता है? 2, इसमें 1.5, इसमें कितना होता है? 1। तो यही ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, वही सेम बात है। हाँ, चलो नेक्स्ट 115 में देखते हैं, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज। बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो चलिए देखते हैं। O2 प्लस 2, O2 प्लस 2 मतलब O2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, O2 का कितना होता है? 16, 16 में से 2 निकाल दिया, कितना बचा? 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। यहाँ पे 16 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, बिकॉज 1 प्लस है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना हो जाएगा? 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। O2 माइनस 1, O2 माइनस 1 मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन आ गया है O2 में, 16 में एक आ गया, कितना हो जाएगा? 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1.5। तो यही बॉन्ड ऑर्डर का ये आ जाएगा ना, 3, 2.5 एंड 1.5, यही आंसर आएगा। इसमें देखो, इसका 3 होता है, इसका 1.5, इसका 2.5। 1.5 2.5 से ज्यादा होता है? नहीं, ये गलत हो गया। अब देखो, इसका 3 होता है, इसका 1.5, 1.5 ज्यादा होगा? नहीं। इसका कितना होता है? 2.5, इससे ज्यादा है। लेकिन ये इसका कितना होता है? 1.5, इसका 3, 1.5 3 से बड़ा होगा? नहीं, ये नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 इज शोन बाय, किसमें 1.5 आएगा? अभी यहाँ पे निकाला था, किसका आया था 1.5? 17 का, O2 माइनस 1 का। आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर? नेक्स्ट 117 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ। इन सब में से बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसमें आएगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, बॉन्ड लेंथ सबसे कम। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना छोटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसमें कितना आ जाएगा? O2 प्लस में 15 है, 15 का कितना आता है? 2.5। O2 माइनस का कितना आता है? 17 का कितना हो जाएगा? 1.5। O2 का कितना हो जाएगा? 2। O2 माइनस का कितना आ जाएगा? 1। आंसर कौन सा आ जाएगा? ए। आंसर विल बी ए, 17 का आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 118 में, द पेयर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? तो चलिए इसमें देखते हैं, O2 माइनस 2। O2 में कितना होता है? पैरामैग्नेटिक।
लेकिन दो पैरामैग्नेटिक होता है, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो दोनों को पेयर कर देगा, ये डाया हो जाएगा। O2 -2 वैसे भी 18 होता है, 16 वाला पारा होता है, 18 वाला 18 इवन है, ये कैसा होगा डाया, तो ये सॉरी बोथ आर डायमैग्नेटिक, हाँ ये तो डाया होगा, लेकिन ये डाया नहीं होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 17, 17 इज ओड, ओड इज पैरामैग्नेटिक, बोथ डाया नहीं होगा, इसलिए ये रॉन्ग है। हाँ नेक्स्ट बोथ आर पैरामैग्नेटिक, नहीं O2 -2 आर डाया, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा ना, 18 मतलब इवन, इवन मतलब डायमैग्नेटिक, पारा नहीं होगा ये। अब देखो बोथ आर पैरामैग्नेटिक, यस O2 में जो है, O2 में एक्सेप्शनली B2O2 एंड S2 न्यूट्रल फॉर्म में, ये कैसा होगा पैरा, और इसमें तो ओड इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज क्या होगा पैरा, इसमें O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 15, 15 मतलब ओड, ओड मतलब पैरा, यस इसमें दोनों पैरा है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी, इसमें बहुत पैरा होगा, O2 -2 पैरा नहीं होगा, दिस इज डाया, 18 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, आंसर क्या आ जाएगा इसका सी, 118 का आंसर सी। 119 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, अभी फिर से ये रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, अभी पीछे भी आया था ये वाला क्वेश्चन, पीछे आया था ना, B2 में कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज 10 10 12 32 10 बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में सेम इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ तो चलिए यहाँ पे 2 4 6 8, जिसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें बॉन्ड ऑर्डर 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, बेरिलियम में कितना होता है 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 बॉन्ड ऑर्डर, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी इसमें जो है कितना आएगा 7, 7 में कितना आता है 0.5 बॉन्ड ऑर्डर, 7 यहाँ पे आएगा ना, 7 में 1 और 0 0 के बीच में क्या आता है 0.5, B2 में कितना आता है 10, 10 में कितना आएगा 1 बॉन्ड ऑर्डर, Li2 में कितना आता है 6, 6 में 1 बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें 0 आएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 120, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी which of the list rank the nitrogen species in term of increasing bond order, bond order के increasing order में क्या दे रखा है, देखो N2 में कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3, N2 माइनस, N2 माइनस है, माइनस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5, 2.5 N2 -2 है मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, 16 का कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है बॉन्ड ऑर्डर 2, तो सबसे ज्यादा 3, उसके बाद 2.5, उसके बाद 2, यही ऑप्शन होगा, यही आंसर होगा। N2 माइनस कितना होता है 2.5, इसका कितना होता है 2, इसका 3, 3 से ज्यादा 2 होता है नहीं, इसका कितना होता है 2, इसका 3, 3 से ज्यादा 2 होता है नहीं, इसका 3, यस इससे ज्यादा है ये 2, लेकिन इसका 2.5 होता है, 2.5 से ज्यादा होता है 2 नहीं, ये आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी ए। 121 देखते हैं, राइट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी N2 एंड N2 प्लस इज, N2 का बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, N2 प्लस में क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा 13, 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर कम है ना, N2 का ज्यादा आएगा N2 प्लस से, कौन सा आंसर आ जाएगा ए में ही N2 प्लस ज्यादा है, बराबर होगा नहीं, N2 प्लस का ज्यादा होगा नहीं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड ऑर्डर कम मतलब तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, तो 121 का आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, 122 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 122, N2 and O2 are N2 and O2 are converted into monocation N2 plus and O2 plus respectively, which is wrong, इसमें से wrong क्या है, O2 plus paramagnetic decreases, yes paramagnetic decreases, क्योंकि O2 में जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, O2 प्लस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही पैरामैग्नेटिज्म आता है, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक डिक्रीज होगा, यस ये सही है, मतलब इनकरेक्ट पूछा ना हमसे, रॉन्ग पूछा है, कौन सा रॉन्ग होगा, N2 प्लस बिकम डायमैग्नेटिक नहीं, N2 प्लस पारा बन जाएगा, क्योंकि N2 में कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया तो कितना बन गया 13, 13 कैसा होता है ओड, ओड मतलब पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक ये बोला है, ये डायमैग्नेटिक और नहीं, यही रॉन्ग है, यही अपना आंसर आएगा, आंसर क्या आ जाएगा बी। और भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, N2 प्लस द बॉन्ड वीकेंड, यस बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि N2 में कितना होता है, N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, N2 प्लस में कितना होगा 2.5, तो बॉन्ड कम हो गया ना तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, O2 प्लस O बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, यस O2 में कितना होता है बॉन्ड, O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना तो इसमें कितना हो जाएगा 15, 15 का 2.5 इंक्रीज हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो ये भी सही है, रॉन्ग पूछा है तो आंसर कौन सा आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 में देखते हैं,
N2 and O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनो एनायन। N2 और O2 को किसमें कन्वर्ट किया गया है? मोनो एनायन में, मतलब N2 माइनस में एंड O2 माइनस में रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा है, कि कौन सा गलत है? इन O2 माइनस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, O2 माइनस में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। यस यस इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 एंड O2 माइनस का कितना हो जाएगा 1.5। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा? 2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, मतलब बॉन्ड लेंथ कम। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम, मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा इसका। ये सही है। N2 माइनस बिकम डायमैग्नेटिक, नहीं रे, N2 माइनस डायमैग्नेटिक कैसे होगा? N2 का कितना होता है 14, एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना हो गया 15। 15 इज ओड, ओड इज पैरा, तो ये पैरा होगा, तो यही रॉन्ग है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। रॉन्ग कौन सा आ जाएगा? बी। नेक्स्ट देखेंगे N2 माइनस Nn बॉन्ड वीकन। N2 माइनस में Nn बॉन्ड वीक हो जाएगा। यस वीक हो जाएगा, क्योंकि N2 का सबसे ज्यादा होता है। N2 का क्या होता है सबसे ज्यादा? N2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 14, 14 में कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 3, और N2 माइनस में कितना हो जाएगा 15, 15 का 2.5, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे O2 माइनस द OO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, और O बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। यस बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि O2 में कितना होता है 2, O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ये जो है कौन सा आंसर आ जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 हो गए ना? हाँ 124 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, तो 124 में क्या आ जाएगा? The ground state of electronic configuration valence cell electron in the nitrogen molecule N2 is written as, ये दे रखा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, pi 2px and pi 2py2, सिग्मा 2pz। hence the bond order in nitrogen molecule is, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये बोला है। तो चलिए बॉन्ड ऑर्डर का, एक तो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल बोला ना, N2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, मैंने ट्रिक से बता ही दिया है। चलो ये दे रखे हैं तो फॉर्मूला भी करते हैं। 1/2 इंटू फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, जिसमें भी स्टार नहीं लगा बॉन्डिंग, 2 4 6 8, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग जिसमें भी स्टार लगा है, एंटी बॉन्डिंग कितना है 2, तो 1/2 इंटू 8 माइनस 2 कितना हो जाता है 6, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 3। वैसे भी मैंने डायरेक्ट बोला था 3 हो जाएगा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर किसका हाईएस्ट है? चलो निकाल के देखते हैं। O2 माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 का कितना होता है 1.5, O2 का कितना होता है 2, 16 का 2, O2 माइनस 2 18 हो गया ना, कितना हो जाएगा 1, O2 प्लस मतलब 15 हो गया, 15 का कितना होता है 2.5। तो सबसे ज्यादा क्या है 1.5 या 2 या 1 या 2.5? 2.5 आंसर विल बी सी। क्लियर? तो इसका जो है नेक्स्ट अपना क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126, चलिए क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं। क्या आएगा 126 में? 126 में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ओनली बेंजीन पे ऑर्थो पोजीशन पे, अगर हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन नाइट्रोजन कौन से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, कौन से, FON से, उस केस में क्या आएगा? FON से जुड़ा है। FON बोले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ऑर्थो वाला देता है, क्योंकि क्यों ऑर्थो वाला देता है? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर में क्या बनता है? चिलेशन, रिंग का फॉर्मेशन होता है, और रिंग 5 और 6 मेंबर वाला ही स्टेबल होता है। इन दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कितना नंबर का रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा। 5 और 6 वाला स्टेबल होता है। अगर इन दोनों के बीच में बनाओगे, इस हाइड्रोजन और इसके बीच में, कितना मेंबर वाला बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाला अनस्टेबल होता है, ये नहीं बनेगा। इसके और इसके बीच में अगर बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला भी अनस्टेबल होता है, ये भी नहीं बनेगा। HM में तो कभी बनेगा नहीं, ये इंटरमोलिकुलर ही होगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए। याद रखना ऑर्थो वाला ही सिर्फ क्या बनाता है? ऑर्थो वाला ही सिर्फ इंट्रामोलिकुलर बनाता है, मेटा और पैरा वाला नहीं बनाता। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O2 क्या इंट्रा बनाएगा? क्या O इसका थोड़ा बेंड शेप होता है, एक H इधर तो एक H इधर, ये दोनों आपस में बनाएगा क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड।
ट्रायंगल बनेगा, ये हाईली अनस्टेबल होता है, 3 मेंबर वाला कभी स्टेबल ही नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। HCN बनाएगा क्या, CNH, CNH, ये कभी इंट्रा बना ही नहीं सकता, ये इंटर बनता है CN वाला। सेलुलोज बनाएगा, यस, सेलुलोज में क्या होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। सेलुलोज क्या होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। हाँ, यहाँ पे मान के चलो OH लगा है, H लगा है, यहाँ पे OH H लगा है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर वाला रिंग बन जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो सेलुलोज में इंट्रामोलिकुलर होता है बिकॉज इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड में बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अगर इसमें बनाते हैं, अगर H को मान के चलो उधर भी लगा देते हैं, H में इन दोनों के बीच में अगर बनेगा तो 4 मेंबर वाला अनस्टेबल होता है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, C, आंसर विल बी C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128, क्वेश्चन नंबर 128। 128 में क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग द CH3OH टू गैस। CH3 जो है जनरली मिथेनॉल क्या होता है, गैसियस फॉर्म में, लेकिन इतना मोलिकुलर वेट वाला जो है जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में एक फोर्स पाया जाता है, CH3OH, दूसरा मोलिक्यूल है मान के चलो CH3OH, तो इसका हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाता है। तो इसमें जब हीट करेंगे तो सबसे पहले कौन टूटेगा, जो कमजोर होगा वही टूटेगा, वीक वाला पहले टूटता है। वीक क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, तो सबसे पहले ये टूटेगा, ये दोनों अलग होगा और ये लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। कौन टूटेगा पहले, हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक। लंडन फोर्सेस में प्रेजेंट ही रही, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा, डबल डबल इंटरेक्शन नहीं। चलो, इन XH, X क्या हो सकता है, FON हो सकता है, Y भी क्या हो सकता है, FON हो सकता है। तो XH जब भी हम जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली में क्या है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो डाइपोल यहाँ पे बनेगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये पहले ही बोल रखा है, बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ X एंड Y क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अभी इस पॉजिटिव, इस पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो चलिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देन इसमें से कौन सा सही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज, यस इलेक्ट्रॉन एक्स पे जो है इंक्रीज होगा क्योंकि इसका EN ज्यादा है, एंड ऑन H विल डिक्रीज, यस H पे डिक्रीज होगा क्योंकि इसका EN कम है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, नहीं हाइड्रोजन में डिक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज होगा। इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, नहीं एक्स में इंक्रीज होगा। ऑन एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, नहीं एक्स पे इंक्रीज, एच पे डिक्रीज। हाँ, ये उल्टा दे रखा था, कौन सा आंसर आ जाएगा, ए। नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बाय, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा, जिसका EN सबसे ज्यादा होगा। कौन कौन शो करता है, FON वाला ही हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता, कौन, FON। इससे अगर डायरेक्टली अटैच होगा हाइड्रोजन, इससे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो ये क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें EN डिफरेंस जिसमें ज्यादा आएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में EN किसका होता है, फ्लोरीन का, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे ज्यादा जो है क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन ये है, ये क्या कह रहा है, विच वन हैज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा किसमें होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं पूछा, ज्यादा किसमें होगा। तो चलिए हम HF देखते हैं, इन दोनों में तो होगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन जब FON से जुड़ा हो तभी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, ये FON है नहीं है, SC वाला कभी शो नहीं करेगा, सल्फर वाला नहीं शो करेगा। तो चलो HF और H2 में हम बना करके देखते हैं। HF का अगर हम मॉलिक्यूल देखते हैं, HF कुछ ऐसा है, दूसरा HF कैसा होगा, दूसरा HF ऐसा होगा, और एक और HF मान के चलो ऐसा होगा। तो इसका F इसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसका H इसके F के साथ हाइड्रोजन बना लेगा। एक मॉलिक्यूल HF का कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक इधर एक इधर, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज 2। लेकिन वाटर देखते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल अगर देखेंगे, वाटर कैसा होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है वाटर का, लाइक दिस। अब एक इस वाटर मॉलिक्यूल को देखेंगे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो मान के चलो इसका दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सॉरी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। चलो ये हाइड्रोजन देखो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बनाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बनाएगा,
ये हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल, ये H2O टोटल कितना बना रहा है, 1 2 3 4, इसमें 4 बन रहा है, इसमें 2 बन रहा है, ज्यादा किसमें बनेगा, H2O में। तो ये थे हमारे टोटल जो है 38 इयर्स के PYQ केमिकल बॉन्डिंग के। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक ये है। इससे अराउंड कितने क्वेश्चन आता है, अराउंड 5 क्वेश्चन। तो पहले लेक्चर में जो है मैंने आधे क्वेश्चन किए थे, इस लेक्चर में मैंने फुल कर दिया। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन and will be helpful for you. Thank you. Okay.